गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो लेट्रिन में म्यूकस आता है या जिसे आप पिचिश के नाम से भी जानते हैं। आज मैं उस म्यूकस की बात करूंगा। अगर आपकी जो लेट्रिन है उसमें म्यूकस आता है, आप समझते हैं कि उसमें पेचिश आती है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वास्तव में डॉक्टर इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। ना कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। जो म्यूकस है या जो सफेदीपन है या पेचिश जिसे आप समझते हैं, हमारी जो बड़ी आंत की लाइनिंग है उसमें नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है कोलन में, इसका काम है कि जो हमारी बड़ी आंत की अंदरूनी लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके चले। दैट्स नंबर वन। ये जो म्यूकस होता है हमारी बड़ी आंत में वैसा एक एनवायरनमेंट बना के चलता है जिससे हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ें और जो वहां पर रहें। नंबर तीन, जो लेट्रिन आपको पास होती है उसके लिए एक चिकनापन चाहिए ताकि लेट्रिन आसानी से पास हो। उसमें म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यह बात सही है कि अगर म्यूकस ज्यादा बनता है, म्यूकस ज्यादा निकलता है और सरफेस से म्यूकस अगर ज्यादा निकलता है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम है बैक्टीरिया के लिए वल्नरेबल हो जाती है या प्रॉब्लम में आ सकती है। तो जो स्मॉल अमाउंट म्यूकस जो लेट्रिन में आता है इट इज एंटायरली नॉर्मल, जिसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कि छोटे अमाउंट में म्यूकस या आंव या पेचिस जो भी आप नाम दें वो सभी को आता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में आंव देखते हैं या म्यूकस देखते हैं जो आप रेगुलरली देखते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि दूसरे भी सिम्टम्स आ रहे हैं म्यूकस के अलावा, तो फिर इन दो चीजें अगर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, जो लेट्रिन में आंव दिखाई देती है या म्यूकस दिखाई देता है या पिचिस दिखाई देती है, ये बिल्कुल बात सही है कि ये कभी कभी बीमारी का संकेत देती है कि जो बड़ी आंत है इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसके चलते ये चीज आ रही है। इसको जांचों की जरूरत पड़ती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन कभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जांचों में क्या चीज सामने आई। नो, जब भी आंव आती है, पिचिस आती है या म्यूकस आता है, तो उसके साथ जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जो डॉक्टर हैं सबसे पहले उन सिम्टम्स को निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ में और कौन सा सिम्टम है जो आपको चल रहा है। नंबर वन, क्या आपको आंव आती है लेकिन इसके साथ आपको लूज मोशंस हैं, आपकी लेट्रिन की संख्या बढ़ी हुई है, आपको दिन भर में 5-5, 6-6, 7-7 बार जाना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सवेरे सवेरे ही कई बार आपको दौड़ना पड़ता है लेट्रिन के लिए। तो जो लगातार लूज मोशन हो रहे हैं म्यूकस के साथ, दैट इज नंबर वन जो डॉक्टर्स जानना चाहेंगे। नंबर दो, जो पेट में दर्द है वो डॉक्टर पूछेंगे कि आपको पेट में दर्द तो नहीं है इस आंव के साथ में। ये दर्द लेट्रिन जाने के पहले हो सकता है, ये दर्द लेट्रिन जाने के बाद हो सकता है, ये दर्द लगातार हो सकता है या मरोड़े जैसे हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर तीन, वो जानना चाहेंगे कि ये जो आंव जब से आ रही है या दर्द साथ में है, इसके साथ में आपको जी मिचलाना या आपको उल्टी, ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है। ना, एक और सिम्टम जो कभी इस आंव के साथ में आता है, क्या आपको लगातार थकान महसूस होती है, इन आपको लगता है बहुत टायर्डनेस है, इन किसी काम करने का मन नहीं करता है, इन कभी आपको लगता है कि ये जब से आंव आना चालू हुई है लेट्रिन की संख्या भी बढ़ी है और धीरे धीरे मेरा वजन भी कम होता चला जा रहा है, अगर ये सिम्टम है तो भी डॉक्टर्स के बारे में जानकारी चाहेंगे। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, क्या आपको जो आंव आती है उसके साथ में ब्लड आता है, खून आता है। अगर ब्लड आता है तो बहुत सारे जो है सिम्टम्स जो है चेंज हो जाते हैं। इन द सेंस कि सबसे पहले पूछेंगे कि आपको जो म्यूकस आता है उसका कलर क्या है। जो आंव है या म्यूकस है वो सफेद रंग का है, वो पीले रंग का है या वो लाल रंग का है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो म्यूकस आता है, आंव आती है, ये लेट्रिन करने से पहले आती है, लेट्रिन में मिक्स होके आती है या लेट्रिन करने के बाद आती है। और नंबर तीन, जब आप पास करते हैं स्टूल तो कितने बार आपको जाना पड़ता है और क्या हर बार आपको म्यूकस दिखाई देता है। नो, जो मेडिकल हिस्ट्री है जैसा मैंने आपके सामने रखा, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं यही है। क्या पेट में दर्द है, क्या पेट में गुड़ 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 की आवाज है, क्या आप गैस भी बहुत ज्यादा पास करते हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि जो म्यूकस आपको पास होता है या पेचिस पास होती है या आंव पास होती है, उसके साथ कभी ये डर रहता है कि लेट्रिन अननोइंगली पास ना हो जाए, कहीं आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता है। अगर आपको लेट्रिन में ब्लड आता है तो बहुत सारी जानकारी आपको डॉक्टर को देने की जरूरत है। नंबर वन, जो ब्लड आता है उसका कलर कैसा है, रेड है,
मैरून कलर है या ब्लैक है, ये जो ब्लड आ रहा है ये सेपरेट आ रहा है यानी बूंद बूंद करके बिल्कुल अलग से आ रहा है या मिक्स होके आ रहा है, ये आपको जानकारी देने की जरूरत है कि ब्लड लैट्रिन जाने के पहले आता है या लैट्रिन जाने के बाद आता है, और क्या आपको जो लैट्रिन हो रही है उसकी संख्या भी ज्यादा है और संख्या के अलावा लैट्रिन ढीली है या लैट्रिन टाइट है। नो, जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को तो क्या करते हैं, नंबर 1 लैट्रिन की जांच कराते हैं। जो लैट्रिन की जांच होगी वो रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक होगी इस चीज को देखने के लिए कि इसमें कहीं कोई इंफेक्शन या इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। एक स्टूल ऑकल्ट ब्लड कराने की जरूरत पड़ती है कि जो ब्लड दिखाई देता है वो 2 तरह का है, अगर ज्यादा होगा तो आपको आंख से दिखेगा, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है तो आपको आंख से नहीं दिखाई देता है ब्लड, उसे हमें जांच कराने की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। उसमें क्लियर होता है कि लैट्रिन में छिपा हुआ खून तो नहीं है। देन स्टूल कल्चर कराने की कभी जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस आर द ब्लड इन्वेस्टिगेशन। हमें हीमोग्लोबिन लेवल चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लड आपका कम हो गया है। हमें टी टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट चाहिए जिससे क्लियर हो कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है जिसका असर ब्लड पे भी आ गया है। हमें यह देखने की जरूरत है कहीं ऐसा इंफेक्शन तो नहीं है जो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम कर रहा है, पर्टिकुलरली HIV इंफेक्शन अगर वेट लॉस भी एसोसिएटेड है तो। कभी कभार अगर लिवर प्रॉब्लम सस्पेक्टेड है तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। नो, अगर हमें इमेजिंग स्टडीज को देखें तो नंबर 1 इज द अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड हमें 4 जानकारियां देता है। नंबर 1 कि जो आपकी बड़ी आंत है उसकी जो दीवार है उसमें थिकनेस ज्यादा तो नहीं है। नंबर 2, जो बड़ी आंत है उसके रिलेशन में कहीं कोई जैसे गांठें गले में हो जाती हैं ऐसे कोई गांठें तो नहीं है, या बड़ी आंत में कहीं कोई ग्रोथ सस्पेक्टेड तो नहीं है कि कोई गांठ सस्पेक्टेड हो, और अंदर पेट के अंदर कहीं कोई पानी जैसी चीज तो नहीं है। ये 4 जानकारी हमको अल्ट्रासाउंड देगा। नाउ अगर अल्ट्रासाउंड ने इस तरह की चीजों का कोई डाउट किया तो कभी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है अगर थिकनेस ज्यादा है बड़ी आंत की या कोई ग्रोथ सस्पेक्टेड है तो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इस पूरी प्रॉब्लम में इज द कोलोनोस्कोपी। जो कोलोनोस्कोपी है ये बड़ी आंत की कैमरे द्वारा की जाने वाली जांच है। इसके लिए हमें करना यह पड़ता है कि आपको पीने की हम दवाई देंगे जिससे आंत आपकी पूरी तरह साफ हो जाएगी। उसके बाद लैट्रिन के रास्ते से एक रबर ट्यूब पास की जाती है जिसके टिप पर एक कैमरा एंड लाइट लगी हुई होती है, तो अंदर लाइट डाली जाती है और कैमरे से पूरी की पूरी बड़ी आंत को एग्जामिन किया जाता है लैट्रिन के रास्ते से लेकर बिल्कुल अंत तक कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर जरूरत हुई कोई प्रॉब्लम अगर दिखाई देती है तो कभी बायोप्सी भी की जा सकती है। तो अगर म्यूकस आपको लंबे समय से है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जो डॉक्टर इस पूरी प्रॉब्लम को देखेंगे तो उन्हें क्लिनिकल एग्जामिनेशन चाहिए और उन्हें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर डिसाइड होता है कि ये जो प्रॉब्लम है किस कारण से डेवलप हो रही है, और जब कारण एक बार सामने आ जाता है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। तो म्यूकस की जो प्रॉब्लम है उसको क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।